इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSS के आउटलाइन के बारे में। और आउटलाइन बेसिकली आपके एलिमेंट के बॉर्डर के ऊपर अगर हम कुछ ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं। सो बेसिकली आउटलाइन क्या है, एक लाइन है जो एलिमेंट के बॉर्डर के बाहर में ड्रॉ किया जाता है। जैसे यहाँ इस एग्जांपल में देख सकते हो आप, ये हमारा एक एलिमेंट है और ये ब्लैक कलर का हमारा बॉर्डर है। तो बॉर्डर के ऊपर हमने ग्रीन कलर का आउटलाइन दिया है। तो बेसिकली यूज किस लिए करते हैं, ताकि हमारा जो कंटेंट है वो थोड़ा सा स्टैंड आउट हो जाए, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे एक पिक्चर के थ्रू फिर से समझाया गया है, ये आपका कंटेंट है, इस कंटेंट का ये बॉर्डर है और बॉर्डर के बाहर जो आपका ये कम्प्लीटली ये बॉर्डर है ग्रे कलर का और इसके ऊपर वाला जो है वो आउटलाइन है। तो एक तरह से आप कह सकते हो अगर समझने के लिए कि आउटलाइन भी बॉर्डर की तरह होता है जो कि बॉर्डर के बाहर यूज किया जाता है। तो आउटलाइन के अंदर आप अलग अलग प्रॉपर्टीज़ यूज कर सकते हैं, जैसे आउटलाइन का स्टाइल, आउटलाइन का कलर, आउटलाइन का विड्थ, आउटलाइन का ऑफसेट और एक आउटलाइन शॉर्ट हैंड। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए वैसे तो सारा कुछ सेम टू सेम ही होता है आउटलाइन और बॉर्डर का, लेकिन एक डिफरेंस ये होता है इन दोनों में कि जो आउटलाइन होता है उसको हम एलिमेंट के डायमेंशन का पार्ट नहीं कहते। सो आउटलाइन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एलिमेंट्स डायमेंशन। तो एलिमेंट का अगर मैं डायमेंशन बोलता हूँ 300 पिक्सल 400 पिक्सल तो उसके अंदर आउटलाइन नहीं आता। और अगर आप आउटलाइन ड्रॉ करते हैं तो ये हो सकता है कि आपका जो है जो दूसरे कंटेंट है वो इसके साथ ओवरलैप करे। तो ये डिफरेंस है आपका बॉर्डर और आउटलाइन के अंदर। तो यहाँ पे हम कुछ स्टाइल्स देख लेते हैं, जैसा हमने पिछले एग्जांपल में देखा था। तो ये सारा आपका सेम टू सेम बॉर्डर की तरह यहाँ पे आपका डॉटेड आउटलाइन हो सकता है, डैश आउटलाइन हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, डबल ग्रूव, रिज, इनसेट और आउटसेट। और यहाँ पर हम इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ को हम बेसिकली थिन, मीडियम, थिक वैसे दे सकते हैं या फिर हम पिक्सल में भी बता सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ जो ब्लैक कलर का आपको जो दिख रहा है वो एक बॉर्डर है। तो इस एग्जांपल को अगर आप देखो तो बॉर्डर हमने स्पेसिफाई किया है, उसके साथ साथ हम आउटलाइन का स्टाइल, कलर और विड्थ स्पेसिफाई कर रहे हैं। कलर की बात करें तो बिल्कुल बॉर्डर की तरह यहाँ पे हम कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक और आउटलाइन का कलर रेड। आउटलाइन का शॉर्ट हैंड बिल्कुल बॉर्डर की तरह होता है और यहाँ पे हम आउटलाइन थिक, रिच, पिंक ऐसे इस तरीके से कर सकते हैं, या 5 पिक्सल, सॉलिड येलो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसका एग्जांपल को हम देख लेते हैं। पहला जो हमारा एग्जांपल है उसमें आउटलाइन डैश है तो चारों तरफ डैश हो गया, दूसरा आपका रेड है डॉटेड में, तीसरा 5 पिक्सल येलो कलर में सॉलिड है और चौथा जो आपका है थिक है, रिच है और पिंक कलर है। ओके, तो ये हमारा आपका हो गया शॉर्ट हैंड। और ये लास्ट हमारा आता है आउटलाइन का ऑफसेट। अगर सपोज आपका जो एलिमेंट है और उसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर के बाहर आपका आउटलाइन होता है जैसा मैंने आपको बताया, तो आउटलाइन और बॉर्डर के बीच में भी अगर हम स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए हम आउटलाइन का ऑफसेट प्रॉपर्टी यूज करते हैं। आउटलाइन ऑफसेट 15 पिक्सल। तो यहाँ पे देखते हैं तो ये जो डिस्टेंस है वो 15 पिक्सल को अगर मैं यहाँ पर 35 कर देता हूँ तो ये देखिए ये आपका स्पेस बढ़ गया और यहाँ आप देख सकते हो ये ऊपर वाले एलिमेंट से ओवरलैप कर रहा है। लेकिन अगर यही मैं आपका बॉर्डर आपका दे देता, सपोज पैडिंग दे देता, पैडिंग 20 पिक्सल, तो ये पैडिंग आपका कभी भी ऊपर वाले कंटेंट से ओवरलैप नहीं होता है, पैडिंग एंड बॉर्डर। तो दिस इज़ क्लियर आई गेस। तो ये रहा एवरीथिंग अबाउट आउटलाइन और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।